बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सरवकाश वहीद और हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। तो जी बच्चों, हम लेक्चर 01 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लेक्चर 02 की तरफ बढ़ रहे हैं। लेक्चर 02 को मैंने दो पार्ट्स में बनाया है आपके लिए और इसको आपने कंप्लीट सुनना है। और जैसा कि मैं आपको हमेशा एडवाइस करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को सुनते हुए साथ अपना कंपाइलर भी ओपन रखिए और जैसे मैं कोई एग्जांपल करवाता हूं या सिंटेक्स बताता हूं तो आप बिल्कुल उसको अपने कंपाइलर में साथ के साथ परफॉर्म कीजिए ताकि आपकी गुड प्रैक्टिस हो और आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकें। आज तो हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स, पढ़ेंगे हम कंडीशंस पढ़ेंगे और इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे इस पार्ट 1 में आज। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अ, सबसे पहले जी हमारे पास है कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल स्टेटमेंट? तो आप सिंपली इसका आंसर कर सकते हैं कि ए कंट्रोल स्टेटमेंट इज सच अ स्टेटमेंट दैट कंट्रोल आर फ्लो ऑफ प्रोग्राम, फ्लो ऑफ कोड, कि कोड ने किस तरीके से एग्जीक्यूट होना है उसके कंट्रोल को पूरा देखा जाएगा। हम यहाँ पर देखेंगे कि वो कैसे कंट्रोल होगी, हमारी स्टेटमेंट कैसे उसको कंट्रोल कर रही हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स पढ़ना पहले जरूरी है, जो कि हमारे पास यहाँ पर दो तरह के आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एक है जी हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसमें हमारे पास एक फेरिस्त है जो आप बिल्कुल याद करें इसको। आपने इनके मतलब भी याद रखने हैं और इनके सिंबल्स भी याद रखने हैं। और याद रखें कि जब आप कोडिंग करते हैं, आइदर वो सी प्लस प्लस है, पाइथन, जावा, कोई भी कोडिंग करें तो आप सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जी इक्वल्स को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो वो डबल इक्वल साइन का आप नोटेशन शो कर सकते हैं। नॉट इक्वल्स के लिए एक्सप्लेनेटरी मार्क और फिर इक्वल्स का साइन है। ग्रेटर देन का सिंबल भी याद है आपको, लेस देन का भी, और इसी तरह से ग्रेटर देन और इक्वल एंड लेस देन और इक्वल। जी, ये तो थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। दूसरी तरफ देखते हैं जी, हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं। एक एंड ऑपरेटर है, उसका ये सिंबल है परसेंट साइन, और ऑपरेटर है, ये पैरेलल बार्स नजर आ रही होंगी आपको। नॉट ऑपरेटर जो है वो एक एक्सप्लेनेटरी मार्क है। जी, तो अब हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास कंडीशंस। दैट मीन्स हमारे पास कितनी तरह की स्टेटमेंट हो सकती हैं। कंडीशन का ये मतलब होता है, जैसे आप स्टूडेंट को देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन टू पाथ्स। एक पाथ है जो ट्रू एंड दिस वन इज फॉल्स। तो दिस स्टूडेंट हैज टू सेलेक्ट वन पाथ। कंडीशन यहाँ पर है कि वो किस पाथ को फॉलो करेगी। तो इसी तरीके से हम स्टेटमेंट्स में भी देखेंगे, हमारे पास कंडीशन इंप्लीमेंट हो जाएंगी स्टेटमेंट्स में, और उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है उनके सिंटेक्स को देख लेंगे हम। और बेसिकली इस स्लाइड में हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास चार तरह की जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स पाई जाती हैं। पहली है जी इफ स्टेटमेंट, सेकंड इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड वन इज इफ एल्स एंड इफ एल्स, मतलब आप मल्टीपल इफ एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि फोर्थ वन इज नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब यही होता है लूप विद इन लूप या स्टेटमेंट विद इन स्टेटमेंट, तो या कोड के अंदर एक और कोड। तो फिलहाल अभी हम इनको अलग-अलग पढ़ेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको साथ-साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि ये इनका क्या मतलब है और ये कैसे इस्तेमाल होती हैं। जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। इसकी एक डेफिनेशन जो इंग्लिश वर्ड्स में लिखी हुई है आप पढ़ सकते हैं कि इट कैन यूज टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड। तो इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा और कंडीशन इंप्लीमेंट की जाएगी कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो एक स्पेसिफिक कोड, एक पर्टिकुलर हमारे पास कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। इसका सिंटेक्स देखें। इफ आपने स्मॉल में लिखना है, ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल करनी है और ब्रैकेट्स के अंदर आगे देखेंगे कंडीशन हम लिखा करेंगे, कोई ग्रेटर देन, लेस देन वाली कोई लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल करके हम यहाँ पर देखेंगे। और ये जो इसकी बॉडी है वो इन दो ब्रेसेस के अंदर आती है। ये ओपनिंग ब्रेसेस है, ये क्लोजिंग ब्रेसेस है। और यहाँ पर हम वो सारा कोड लिखेंगे जो इस कंडीशन पर डिपेंड करेगा। कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी ये कोड चलेगा, अदरवाइज ये कोड स्किप हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इफ स्टेटमेंट में हमारे पास सिर्फ चेक किया जाता है कंडीशन को, कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तब हमारे पास कोड ने एग्जीक्यूट होना है, अदरवाइज उसको, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उस कोड को स्किप कर दिया जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं जी।
एग्जाम्पल में हम देखें तो हमने जैसे कि पहली 3 बातें मैंने आप पे फ़र्ज़ कर दी गई थी। मैंने आपको कहा था कि आपने लाज़मी लिखना है, इसके मतलब भी मैंने आपको बता दिए थे। इन हेडर फाइल्स का, इन लाइब्रेरीज़ का कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड और इंट मेन में जब हम फंक्शन के अंदर एंटर हो गए हैं, तो उसमें हम देखें लाइन नंबर 6 में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने एक इंटीजर टाइप का, ये हमारी डाटा टाइप है और x हमारे पास वेरिएबल है और वेरिएबल के अंदर हमने 20 जो है वो स्टोर करवा दिया है। इसका मतलब ये होगा कि लाइन नंबर 6 का मतलब ये है कि एक मेमोरी में एक बॉक्स बन गया है जी इंटीजर टाइप का जिसका नाम x है और इसके अंदर हमने 20 स्टोर करवा दिया है। ठीक है जी। इसी तरह हम लाइन नंबर 7 में देखें तो हमने एक y वेरिएबल कंसीडर किया है और उसके अंदर हमने 22 सेव कर लिया है, तो मेमोरी में हमारे पास फौरन एक बॉक्स बन जाएगा। मैं बच्चों को अक्सर पढ़ाते हुए कहता हूँ कि एक डब्बा बन जाएगा, एक डब्बा क्रिएट हो जाएगा और उस डब्बे के अंदर हम 22 सेव कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट पर्पस। जी, तो अब लाइन नंबर 9 में आपने याद रखना है इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स वो क्या था कि इफ लिखना है स्मॉल में और 2 ब्रैकेट्स लगा देनी है। अब ब्रैकेट्स के अंदर आपने कंडीशन मेंशन करनी है। याद रखिए कोई भी कंडीशन आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने खुद से कर दी है कि अगर x y से छोटा है, चेक कर लो। इफ लगा दिए, इफ चेक करेगा क्या x y से छोटा है। अगर ये बात ट्रू है तो मेरी ये वाली जो बॉडी है कोड की वो रन होगी, वो एग्जीक्यूट होगी। तो अब देखें x में तो 20 है और y में 22 है, दैट मीन दिस कंडीशन इज ट्रू। देन हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा x इज लेस देन y ये प्रिंट होकर आ जाए। तो बिल्कुल जी ये प्रिंट होकर आ सकता है। और अगर मैं एक और कंडीशन का इस्तेमाल करूं, लाइक मैं अगर वैसे कह दूं कि x इज ग्रेटर देन y, एक और स्टेटमेंट लगा रहा हूं, इफ के साथ मैं कंडीशन लगा रहा हूं और चेक करना चाह रहा हूं ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पर आप देखें कि 20 22 से बड़ा है या नहीं, बेसिकली इनकी वैल्यूज कंपेयर होंगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये कंडीशन तो फॉल्स है। इसका मतलब इसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये स्किप हो जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास 14 से लेकर 17 तक कुछ भी आउटपुट में नहीं आने वाला। हम इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं जी। आउटपुट बिल्कुल हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है, लाइन नंबर जो फर्स्ट इफ स्टेटमेंट लगी है वो ट्रू केस था, तो उसके अंदर जो भी बॉडी में लिखा था वो हमारा एग्जीक्यूट होके हमारी प्रिंट स्क्रीन पे आ चुका है। अच्छा जी, ये कुछ मैंने आपके लिए एग्ज़ाम्पल्स रखी हैं, आप ज़रूर इनको परफ़ॉर्म करें और अगर आपको कुछ नहीं समझ आता यू कैन कमेंट, आप कमेंट करें, मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता सकता हूँ। ठीक है? तो ये आपकी एक्सरसाइज़ है बच्चों, ये आपने लाज़मी कंप्लीट करनी है। होप सो आपके जो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स होते हैं तो इनमें से कोई क्वेश्चन शायद आ जाए और मोस्टली ये वही क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। तो इनको ख़ास तौर पे आप प्रैक्टिस, ये गुड प्रैक्टिस है, आप इनको परफ़ॉर्म लाज़मी करें। और इनके हिंट्स आप फाइंड करें, लाइक सपोज ये लीप ईयर है कि लीप ईयर पता करना है, आइदर ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। तो आप यूजर से ले सकते हैं, यूजर से कोई ईयर ले लें आप, ठीक है, और वो ईयर को आप चेक कर लें वो लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि हर 4 साल बाद जो ईयर आता है उसको लीप ईयर कहते हैं। ठीक है जी। तो आपने ये चेक करना है कि लीप ईयर ओरिजिनली क्या है और कौन कौन से लीप ईयर होते हैं। इसी तरह आपने और कंडीशन भी लगानी है इफ के साथ कि कैरेक्टर चेक करना है क्या अल्फाबेट एंटर हुआ है या डिजिट एंटर हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आपने चेक करना है कोई अल्फाबेट वो वोवेल है या इधर कुछ और है। इफ स्टेटमेंट आपको फौरन बता देगी। अगर कोई भी यूजर एंटर करता है कोई कैरेक्टर और वो आपने चेक करना है वो वोवेल है तो आप डिस्प्ले कर दें यस इट इज अ वोवेल। ओके, अदरवाइज उसको स्किप कर दें। सी प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 4 में हम सी प्लस में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे इवन नंबर इनटू ऑड नंबर, हम कन्वर्ट करेंगे। इवन नंबर लेके पहले चेक कर लेंगे अगर वो इवन है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। 1 ऐड होता है जी बिल्कुल। और 5 नंबर प्रॉब्लम में हम देखें तो हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट या लॉस ऑन अ ट्रांजैक्शन। तो कोई भी एक ट्रांजैक्शन आप सपोज करके करवा लें और उसमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लें। अगर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं जी आगे, जो हमारे पास है जी इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या चीज है, अगर आप याद रखें अभी मैंने आपको पढ़ाया है इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट एक कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए चलती है अगर कंडीशन ट्रू हो तो। लेकिन इफ एल्स कब इस्तेमाल होती है? इफ एल्स तब इस्तेमाल होती है कि सबसे पहले कंडीशन तो चेक करेगा इफ, लाइक आप इसके सिंटेक्स पे देखें, कंडीशन चेक होगी इफ में, उसका नीचे बॉडी में कोड भी लिखा हुआ है जो हमने एग्जीक्यूट कराना है। अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है जी,
अगर तो वो जी कंडीशन ट्रू होती है तब आप इफ की बॉडी वाला कोड एग्जीक्यूट कराएंगे, लेकिन अगर वो ट्रू नहीं होती तो आप एल्स में हम एक कोड लिखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये इफ स्टेटमेंट से इस तरह डिफरेंट है कि इफ स्टेटमेंट सिर्फ चेक करते हैं ट्रू है तो चला दो, अदरवाइज स्किप कर दो। एल्स इफ एल्स में ये आपके पास डिफरेंस है कि वो कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होगी तो एक कोड चलेगा, अगर नहीं होती ट्रू तो दूसरा कोड चल जाएगा। दैट वी हैव टू ऑप्शंस। ठीक है जी, इसी तरह लिखा है इफ कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट द पीस ऑफ कोड एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स देन एग्जीक्यूट द एल्स पीस ऑफ कोड। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा है। हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में दोबारा वही वाली हमारे पास डाटा है जी। हमारे पास एक वेरिएबल है जी x जिसमें 20 है और y में 22। तो अब सबसे पहले हम एक इफ कंडीशन लगाते हैं x इज ग्रेटर देन y। x में याद रखिएगा 20 और y में है 22। तो x इज ग्रेटर देन y। आप चेक करें क्या x y से ग्रेटर है। अब आपने चेक करना है सर, आपने बिल्कुल चेक करना है, फौरन से बच्चों चेक करना है आपने। और चेक करना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आपने कहना है कि ये आउटपुट है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपने इसको आउटपुट बना देनी है। तो मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप देख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y है या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि लाइन नंबर 11 प्रिंट होगा या लाइन नंबर 15 में जो लिखा है वो प्रिंट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। मैं अब इसके पार्ट 2 की तरफ बढ़ूंगा और पार्ट 2 जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। आप इसकी प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है जी, अल्लाह ने के बाद अपना ख्याल रखिए।